हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी। मैं रविंद्र शर्मा आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जो रिलेटिव हैं एसपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स। इससे पहले हम 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 48 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं कष्ट नष्ट करते हुए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में बताया क्या है, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? ए ऑप्शन है पूर्वांचल, बी ऑप्शन है लघु हिमालय, सी ऑप्शन है महान हिमालय, डी है शिवालिक। तो आपको पता है जो धौलाधार श्रृंखला है वो लघु हिमालय में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन लघु हिमालय। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। तो आपको पता है हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या वो 10 राज्यों में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग डैश प्रतिशत में फैली हुई हैं? ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 50। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जलोढ़ मृदाएं भारत के 14% क्षेत्र में फैली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 क्वेश्चन में बताया गया कि मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी है कृष्णा और डी है कावेरी। तो मूसी तथा भीमा जो सहायक नदी हैं वो कृष्णा नदी की हैं, नदियाँ की हैं। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, सी है मैंग्रोव वन और डी है हिमालय पर्वत। जो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियाँ सुंदरी वो मैंग्रोव वन में पाई जाती हैं। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो दर्रा यूज किया जाता है उस दर्रे का नाम है लेपुलेख दर्रा। डी इज राइट आंसर। जो उत्तराखंड में क्या कहते हैं तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग में जो बीच में आता है उस जो दर्रे का नाम है वो है लिपुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? जो बायोस्फीयर रिजर्व भारत द्वारा पहले स्थापित किया गया था, ए ऑप्शन है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, बी ऑप्शन है मुन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, सी है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, डी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो बायोस्फीयर रिजर्व किया गया था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? बोलो निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में किसको 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? ए ऑप्शन है ONGC, बी ऑप्शन है BHEL, सी ऑप्शन है CIEL और डी ऑप्शन है OIEL। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है BHEL। क्वेश्चन नंबर है 56, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है 1982, बी ऑप्शन है 1992, सी ऑप्शन है 1979, डी ऑप्शन है 1973। जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था वो किया गया था 1973। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 के और। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 48, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 53 और राष्ट्रीय राजमार्ग 27। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है ए ऑप्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 44। क्वेश्चन नंबर है 58, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन है कर्नाटक। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। 59 क्वेश्चन में बताया गया है तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? ए ऑप्शन है हपूनगन दर्रा, बी ऑप्शन है कुमाज मंग दर्रा, सी ऑप्शन है बुमला दर्रा और डी ऑप्शन है चनकन दर्रा। तो इस क्वेश्चन है तो तवांग और लहासा को जो जोड़ने वाला दर्रे का नाम है उस दर्रे का नाम है बुमला दर्रा। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है? तो माजुली आपको पता है असम में स्थित है। इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आसाम। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है? जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? तो वो है चांगला दर्रा। ये ऑप्शन बी है अग्निहल दर्रा, सी ऑप्शन है लानगला दर्रा और
डी ऑप्शन है बनिहाल दर्रा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। बोला कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान है, तो अग्निहल दर्रा, रोहतांग दर्रा या चांगला दर्रा या मिटका दर्रा। तो आपको तो हिमाचल प्रदेश में जो फेमस दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा, जो लाहौल स्पीति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? आपको तो माजुली जो असम में स्थित है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी माजुली। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। वर्कला, चुबारा, चबाकड़ और नतिंका डैश राज्य में समुद्र तट है। ये जो नाम है वर्कला, चबारा, चकवाकड़ तथा नतिका, ये जो समुद्र तट हैं ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। इसका डी के वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है गंगा, ए ऑप्शन है कावेरी, बी है गंगा, सी है गोदावरी और डी है ब्रह्मपुत्र। तो आपको तो सबसे लंबी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर है डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 में बताया गया कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन है अमेजन नदी, बी ऑप्शन है डैन्यूब नदी, सी ऑप्शन है वोल्गा नदी और डी है राइन नदी। तो जो डैन्यूब नदी है ये अधिकतर देशों में करती है गुजरती है, डैन्यूब नदी। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 67। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? ए ऑप्शन है विल्हेम रैटजेन, बी ऑप्शन है लुइस अल्वारेज, सी ऑप्शन है विलियम क्रूक्स और डी है हेनरी मुसेली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लुइस एवलेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। दर्रा डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे का जो गोत्री उत्तर में से वो बारलाचा दर्रा है। इसका नाम बारालाचा नहीं, सॉरी, मुलिंगला। ये जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। साइलेंटी वैली नेशनल पार्क राष्ट्र राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है उत्तराखंड। जो साइलेंटी है, सीधे साइलेंटी क्या है वो केरल में स्थित है। डी इज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन है एंटा ओरियोनिस, बी ऑप्शन है बेटेलियोज, सी है एल्नलम और डी है रिगेल। तो जो ओरियन तारामंडल सबसे चमकीला जो तारा है वो है रिगेल। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिहा हुल्ला गिद्दा किया जाता है। बिहा हुल्ला जो गिद्दा किया जाता है वो किया जाता है पंजाब में, गिद्दा भंगड़ा। ये भंगड़ा भी हो सकता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये अक्षांश। ठीक है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा और उत्तर या दक्षिण के स्थान कोणीय दूरी का वर्णन किस में किया जाता है? अक्षांश। जो वन अक्षांश है वो वन 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 के बराबर होता है, वन वन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर है 73। 73 में बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? एक है प्रोक्सिमा स्टोरी, तो यही जो प्रोक्सिमा स्टोरी है यही सबसे नजदीक स्टार है। क्वेश्चन नंबर 74 है कैडियन नृत्य डैश देश की सामान्य नृत्य शैली है। जो कैडियन नृत्य है वो श्रीलंका की देन है। बीच राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 में बताया गया है भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीपू दर्रा सीमा रेखा पर स्थित है। तो ये है मैकमोहन रेखा पर स्थित है। कौन है मैकमोहन रेखा पर स्थित? भारत, म्यांमार और चीन के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन दीपू दर्रा कहाँ पे है? मैकमोहन रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 है सोनोली बॉर्डर भारत और डैश के बीच में स्थित है। ये भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। अभी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाती है? तो दक्षिण गंगा से जाने जाने वाली नदी का नाम है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 78 है पर्वतों की निम्न श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? तो ये आपको पता है बलुत पहाड़। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो आपको तो सबसे दूर है वारुण ग्रह, सबसे दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील आपको पता है उड़ीसा में स्थित है, ऐसी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 में पाया गया है शास्ता मनकोटा झील किस राज्य में स्थित है? शास्ता मनकोटा झील कहाँ है? केरल में स्थित है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो आपको तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 क्वेश्चन में बताया गया है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है छत्तीसगढ़ और बी मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी जो सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाती है? तो ये सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा की सहायक नदी है, जिसे गोदावरी जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहिरा माथा अभयारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभयारण्य है। ये कहाँ है? कछुए।
कछुए होते हैं 7 में, क्या पाए जाते हैं? कछुए पाए जाते हैं। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो जो नर्मदा की जो हैंडमेड है वो ताप्ती नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 87। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के स्तर में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सत्रित शैल विज्ञान। सत्रित डी इज राइट आंसर। 88 क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है, भारत के सबसे मीठे पानी की झील कोलेरू झील, ये सबसे बड़ी झील है, कौन है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कोलेरू झील, ये किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 1990 में बताया गया कि डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पद रचना बेंडिंग होती है। तो ये है बी सैल। 40 का राइट आंसर है, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ हैं? तो ये हैं पूर्वांचल पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर है 92, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आपने फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। जल्द ही मुलाकात होगी 93 क्वेश्चन की ओर से। तब तक बाय बाय। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ।